अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास फार्मूले के बारे में। एक बहुत मशहूर मुरक्कब दवा त्रिफला, त्रिफला चूर्ण, त्रिफले का पाउडर। त्रिफला यानी तीन फल, यानी हड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों फल इस चूर्ण या इस पाउडर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन तीनों फलों को गुठली निकाल कर इनका ऊपर का जो छिलका हिस्सा होता है उसको लेकर पीस कर छान कर इस्तेमाल किया जाता है। उस पाउडर या उस सफ़ूफ को त्रिफला चूर्ण कहते हैं। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का बहुत पुराना मुरक्कब है, बहुत मशहूर, मुफीद और पुराना मुरक्कब है। यूनानी में भी इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका प्रचलन आयुर्वेद में ज़्यादा है। त्रिफला बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आप लोगों ने बहुत सी बुक्स में पढ़ा होगा, बहुत से साइट्स पे देखा होगा और कई जगह सुना देखा होगा। बहुत कॉमन चीज़ है ये, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसी ख़ास बातें करूँगा जो त्रिफला के साथ जुड़ी हुई हैं और आम आदमी को नहीं मालूम है। त्रिफला जब इसका पाउडर बनाया जाता है तो इसकी एक शर्त ये रहती है कि इसके जो फल लिए जा रहे हैं, हड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों परिपक्व हों, मैच्योर हों, अच्छी कंडीशन के हों। एक ये, और दूसरा गुठली निकाल दी जाए। तीसरी, इसको जब हम पीसते हैं तो इसका कुछ कण बिल्कुल बारीक डस्ट लायक हो जाते हैं, मैदे जैसे, तो उनको कपड़े से छान करके अलग कर दिया जाए तो इसका कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और फिर इसको अगर मुंह में डाल के पानी के साथ खाया जाए तो इस तरह से भी लिया जा सकता है। इसको घी के साथ लिया जा सकता है, इसको शहद के साथ लिया जा सकता है। लेकिन अगर इसको पाउडर की फॉर्म में लेना है तो शहद के साथ खाएं, वो भी ठीक है, लेकिन घी से या रोगन बादाम से इसको चर्ब कर लेना चाहिए। मतलब ये है कि 100 ग्राम पाउडर के अंदर करीब करीब 5 ग्राम घी लेकर के और ऐसे 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 करके इसको कर लेना चाहिए, अगर आपको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना है। अगर कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे भी ये चलता है, तब इसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी खुराक, चूर्ण की जो खुराक है वो 2 ग्राम से लेकर 6 ग्राम, कभी कभी 8 ग्राम तक भी चलती है। और अगर आप इसको शहद के साथ मिला लेते हैं तब ये इत्री फल बन जाता है। यूनानी में जब त्रिफले के पाउडर को शहद के अंदर ख़ास तौर से, नहीं तो चीनी में मिला लेते हैं, तब इसको इत्री फल सग़ीर कहते हैं या सिंपल इत्री फल कह देते हैं। इत्री फल मुअर्रिब है, यानी कि अरबिक है त्रिफला का। तो बात एक ही है, त्रिफला जब इत्री फल को हम शहद के साथ मिला लेते हैं तो इसकी मिक़दार खुराक 10 ग्राम से 25 ग्राम तक पहुंच जाती है, और ज़्यादा भी हो सकती है अगर किसी का वेट ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। त्रिफला का जो कॉमन सी यूजेस हैं वो तो कब्ज़ को दूर करने के लिए होता है। आमतौर से जो पुरानी कब्ज़ है या जो बहुत आंतों में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको निकालने के लिए त्रिफला का चूर्ण रात को सोते वक्त पानी के साथ खाया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। सर के दर्द में भी त्रिफला काम करता है, बवासीर वालों को भी त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जो विषम ज्वर हैं या सिमी बुखार होते हैं उनमें भी त्रिफला का इस्तेमाल होता है। जिनकी बुखार की जो वजूहात हैं, जो जड़ें हैं, जो गहरी अंदर बसी हुई होती हैं, उनको भी निकालने। चूँकि अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हम करना चाह रहे हैं, इस त्रिफला, जब आप त्रिफला को यूज़ करते हैं सिर्फ सुनकर, तो आप इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ को दूर करने के लिए, पेट को साफ़ करने के लिए। लेकिन अगर जब आप इसको जानते हैं उस तरह से, जिस नज़र से त्रिफला को बनाने वाले ने बनाया था, यानी कि अगर आप उस ब्रेन को स्कैन करते हैं जहाँ पर इस फॉर्मूले को पहली बार इसकी रचना की गई थी, इसको तरकीब दिया गया था, तो हम जब वहाँ देखते हैं, और देखिए ये सब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ स्कैनिंग का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आपको कोई मशीनरी की ज़रूरत होती है, जैसे MRI में या CT स्कैन में या सोनोग्राफी में ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारा जो टूल्स हैं वो हैं फार्माकोलॉजी की बुक्स।
जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स अपग्रेडेड होते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ फार्माकोलॉजी की बुक्स भी अब पहले के ज़माने में बहुत अपग्रेडेड हो गई हैं। आज से अगर 1000 साल पहले की बात करें तब भी यूनानी की फार्माकोलॉजी थी, आयुर्वेद की भी फार्माकोलॉजी थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ नया जुड़ा है, बहुत से नए तजर्बे भी शामिल हुए, ये अपग्रेडेशन है। तो इस तरह से आपके पास बहुत अच्छे टूल्स हैं फार्माकोलॉजी के, किसी भी मुरक्कब को, यूनानी का हो या आयुर्वेद का हो, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए। यानी कि हम उस ब्रेन को, जब वो जिस ब्रेन ने ये तरतीब दिया था, अगर हम समझें कि वहाँ पर क्या चला था जब ये बनाया गया था, तो देखिए हड़बहड़ा आंवला को बराबर में लिया जाता है, लेकिन कुछ वैद्य जो है इसको हड़, पीली हड़ एक हिस्सा और बहेड़ा 2 हिस्सा और आंवला 3 हिस्सा ऐसा भी बनाते हैं, लेकिन इसको कोई ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं है, ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। हम अपने लेवल पे जो बनाते हैं वो हलेला ज़र 2 हिस्सा और आंवला और बहेड़ा 1-1 हिस्सा, यानी 100 ग्राम हड़ बहेड़ा अगर आंवला है, सॉरी बहेड़ा और आंवला 100 ग्राम है तो हलेला ज़र 200 ग्राम है। हाँ, आज के दौर के हिसाब से ये बेहतर रहता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों के मैदे में, स्टोमक में, खून में गर्मी ज़्यादा है, तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाए तो बेहतर रहता है। वैसे जो भी जिस तरह से अपने हिसाब से बनाए, या जो एक प्रचलित तरीका है उसी तरह से बनाए, ठीक है, वो भी सही है। तो हम बात कर रहे थे इसको समझने की। देखिए इनका जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, वो सही तरीके से इस तरह से है कि ये किसी भी जगह में जो फासिद मादा है उसको खुरच करके, स्क्रैपिंग करके निकालते हैं और वहाँ पर कूलिंग कर देते हैं, जो कि बॉडी के लिए नेचुरली ज़रूरी है। अगर आप अल्कलाइन है, आप कूलिंग रखते हैं तो आपकी एज ज़्यादा होगी, आपकी प्रॉब्लम्स कम होगी, और अगर आप सफरावी है, एसिडिटी ज़्यादा है, गंदगी, बुखार ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से ये, इसका एक ख़ास मकसद ये है कि ये जहाँ कहीं भी, जिस जगह पे भी गर्मी होती है और मॉइस्चर होता है, उसको, जो मॉइस्चर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सबब बनता है, तो उस चीज़ को वहाँ से निकाल देता है। जैसे कब्ज़ को दूर करता है, बवासीर को दूर करता है, इसी तरह से ये जरियान को भी दूर करता है। जबकि आंतों में गर्मी की वजह से मसाने तक या टेस्टिकल्स तक गर्मी पहुंच रही हो, हरारत पहुंच रही हो, और वो ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हो और जरियान रहता हो, तो ऐसे में वहाँ से ये उस फासिद मादे को, उस गर्मी को निकाल करके उस जरियान को ठीक करता है। अब एक ख़ास जो इसका इस्तेमाल है, जिसको हम रिकमेंड करना चाहेंगे, वो ये है कि आँखों को ये बहुत ठंडक देता है, और अगर आँखों में जलन रहती है, पानी आता है, तो ऐसे में तीनों फलों का 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दें। लेकिन इस वक्त वो पाउडर जो हमने खाने के लिए बनाया था ना, वो नहीं लेंगे, हम इसको जौ कुट या यव कुट या दरदरा करना कहेंगे। कि उस वक्त इसको तरीक़ा ये है कि देखिए, बहुत अच्छी तरह से अगर समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है कि पहले ही तीनों फ्रूट्स को पानी से धो करके, सुखा कर रख लिया जाए, या फिर दूसरा तरीका है, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको कूट करके रख लें और 1 चम्मच उसको 1 गिलास पानी में डालें और जल्दी से ऐसे ऐसे स्टिर करके, हिला करके, और उसका वो पानी फेंक दें और नीचे चलनी लगा दें, और उसके बाद इसको पानी में डाल करके और दूसरा नया पानी डाल दें और इसको रात भर रखा रहने दें, और सुबह इस पानी को निथार करके, साफ़ साफ़ पानी ले करके और आँखों को धोएं। हम इसको पानी में डालकर एक बार का पानी इसलिए फेंक रहे हैं कि इसमें जो भी कोई धूल या डस्ट बाइट या किसी तरह की भी कोई गंदगी है, तो वो उसके साथ निकल के फ़ौरन चली जाती है। बहुत देर अगर रखेंगे तो इसका जूस भी चला जाएगा, इसलिए इस तरह से करके और आँखों को धोने से बहुत ही फ़ायदा होता है। और आज के दौर में तो ख़ास तौर से ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है लोगों का। कोई टीवी बहुत ज़्यादा देख रहा है, कोई मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहा है, कोई लैपटॉप पे है। तो इस तरह से ज़्यादातर लोग जो है स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो उनकी आंखों में जलन रहती है, गर्मी रहती है, धुंधलापन देखने लगता है, पानी आता है। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए और कुछ दूसरी तरीके करने से बेहतर है कि आप हड़बहड़ा आंवला यानी त्रिफले के जो पाउडर है उससे अपनी आँखों को धोएं। तो जो इसकी जो मंशा थी बनाने वाले की, वो यही थी कि जहाँ कहीं भी रतूबत रुकी हुई है, गंदगी रुकी हुई है, उसको निकाला जाए और वहाँ पे ठंडक पहुँचाई जाए, कूलिंग की जाए। चूँकि
त्रिफले के अंदर देखिए एक और ख़ास बात वहाँ पर ध्यान में रखी गई कि त्रिफला यानी तीनों फलों के अंदर जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इतने मुनासिब हैं, इतने ज़रूरी और अच्छे हैं कि बॉडी की ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। तो ये त्रिफले का चूर्ण न सिर्फ मेडिसिन के तौर पे काम करता है बल्कि तग़ज़िया भी देता है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं किसी चीज़ की, किसी मिनरल की, किसी विटामिन की कमी है तो ये उसको सप्लाई भी करता है और अपने मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी पूरी करता है। तो इस तरह से बाकी जो दवाएं हैं वो दवा के तौर पे काम करती हैं। दवाएं या तो ये होती है कि आपकी किसी मादे को निकालने के लिए होती हैं, जैसे जवारिश कमूनी है, ठीक है, लेकिन या फिर कोई दवाएं आपको कंपनसेट करने के लिए होती हैं, जैसे दवाउल मिस्क है। कोई दवाएं आपकी कैफियत को हरारत देने के लिए होती है, जैसे बाजुल फलासफा है या जवारिश जालिनूस है। कोई आपकी बुरुद देने के लिए होती है, जैसे जवारिश सरिस्क है या जवारिश अनारेन है। यानी कि ज़्यादातर दवाओं का अपना एक मकसद होता है, कुछ उनके साथ साथ थोड़े बहुत दूसरे मकसद भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो त्रिफले का अपना जो एक मकसद है वो ये भी है कि ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है और मेडिसिनल एक्टिविटी जो है इसकी अपना जो दवा के तौर पे भी काम करता है, मतलब ग़िज़ा और दवा दोनों के तौर पे ही काम करता है। चूँकि इनको अलग अलग भी खाया जाता है, आंवले का मुरब्बा या आंवले बहुत खाया जाता है, हलेला का मुरब्बा भी खाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल बच्चों को नहीं, देखिए हम थोड़ी सी अब इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात कर लें। अगर हम ये जानते हैं कि हड़बहड़ा आंवले का चूर्ण यानी त्रिफले का चूर्ण क्या करता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं, तो हम ये भी जानेंगे कि ये कहाँ नहीं देना चाहिए। हमें अपने आप ही पता चल जाता है। हम समझते हैं, देखिए कि बच्चे 10 साल से पहले के बच्चों को त्रिफला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन वाला आमतौर से ऐसा कोई कब्ज़ नहीं होता है और उनकी रतूबत को हम खुश्क नहीं करना चाहेंगे, चूँकि वहाँ पे रतूबत की, नमी की, मॉइस्चर की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ग्रोइंग एज है। तो इसलिए हम वहाँ कोई हॉल्ट, रुकाव नहीं लगाएंगे। इसी तरह से 60 साल से ज़्यादा के लोगों को भी हम ये देना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर खुश्की पहले से ही आ रही है और रोज़ रोज़ बढ़ रही है और इसकी ख़ास बात है कि ये खुश्की पैदा करता है। तो इसलिए इसको हम उसके बाद भी दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस उम्र में दी जाती हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। ये क़ाते हमल हो सकता है, इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है कुछ केसेस में। इसके अलावा हम इसको ऐसे लोगों में भी नहीं देना चाहेंगे जो मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मुसाफिर को मना करने का क्या मतलब है। देखिए आज के ज़माने में तो सफ़र बहुत कन्वीनियंटली होता है, ज़्यादातर सफ़र जो है किसी भी तरह से हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, एसी में होता है और बहुत ही आरामदायक होता है। इसलिए आज के दौर के हिसाब से ये बात उतनी लागू नहीं होती, हालांकि होती है लेकिन उतनी नहीं होती। पहले के ज़माने में या तो पैदल चलते थे या घोड़ा गाड़ी वगैरह होती थी, और अगर बस भी होती तो नॉन एसी होती थी। तो उसमें जब हम चलते हैं, सफ़र जब हम करते हैं तो हमारे डिहाइड्रेशन होता है, पसीना आता है, पानी की उतनी पूर्ति हो नहीं पाती है और किसी न किसी तरह से डिहाइड्रेशन आता है वहाँ पे। तो ये भी दवा भी डिहाइड्रेशन करेगी। तो ऐसी दवा जो खुश्की पैदा करे मुसाफिरों को, सफ़र करने वालों को, यात्रियों को नहीं दी जाती है। तो इस तरह से ये इसके त्रिफला के कंट्राइंडिकेशंस हैं। जहाँ कहीं भी हमें खुश्की से बचना है हम इस दवा को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वैसे तो देखिए इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं बहुत सारी जगहों पे। दूसरी, जैसे जब आपको सफरावी मामले में देना हो तो इसको घी के साथ दे सकते हैं, और बलगमी के साथ हो तो इसको शहद के साथ दे सकते हैं, और दूसरे मामलात में इसको नमक या शक्कर के साथ देते हैं। और अलग अलग तरह से मिला करके देने से अलग अलग बीमारियों में ये फ़ायदा करता है। खांसी के लिए पीपल के साथ दे दीजिए, और अलग अलग इतने के मुझे फ़िलहाल याद भी नहीं आएंगे, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और मैं फाइनली ये बात कहता चलूँ अब कि हड़बहेड़ा आंवला यानी त्रिफले का चूर्ण जो कि जवान आदमी है, हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ इस्तेमाल किया जाए और कम मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए, और घी या शहद, घी लें तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि या तो में खुश्की पैदा करता है इसलिए वो लिया जाए, और महीने में 4-5 दिन की छुट्टी कर दी जाए या हर 2-4 दिन में एक बार छुट्टी कर दी जाए। इस तरह से चूँकि इसके जो गुणगान हैं
वो बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है। चरक संहिता में तो यहाँ तक लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इसको त्रिफला को घी के साथ आजीवन इस्तेमाल करता है तो वो 100 साल की आयु भोगता है। तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह तंदुरुस्ती की एक लंबी उम्र जीता है, और तंदुरुस्ती सबसे बड़ी चीज़ है। लंबी उम्र भी ज़रूरी है लेकिन तंदुरुस्ती बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इसको आप अपनी रूटीन में लाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही नहीं होंगी। और इसके अलावा भी इसके बहुत से चीज़ें जो फ़िलहाल हम नहीं बयान कर पाएंगे, लेकिन 2 बातें मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा फाइनली वीडियो ख़त्म करने से पहले। एक, इसको आँखें धोने के लिए अपना रूटीन बनाइए, रोज़ नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार। शुरू में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं। जब कुछ दिनों के बाद आप फिर हफ्ते में 1 बार का प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप इसको रूटीन में वैसे भी खाना शुरू कर सकते हैं। हर 2-4 दिन के बाद अगर प्रॉब्लम रहती है तो कुछ दिन लगातार खाएं, और नहीं तो वैसे ही 2-4 दिन छोड़ करके और खाते रहें इस तरह से इसको। और थोड़ा सा हर बार 100 ग्राम को घी के साथ या रोगन बादाम शीरी के साथ मिक्स करके रख लें और खाते रहें। या हाथों हाथ भी 2-4 बूंद 5-7 बूंद इसके लिए मिला करके और खा लिया, ऐसे भी खाया जा सकता है। तो त्रिफला एक अजूबा, एक बहुत ख़ास दवा जो कि बहुत मामूली सी मानी जाती है, जिसको कि एक आम दवा माना जाता है, लेकिन बड़े काम की दवा है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।